इस महाविद्यालय में विकसित भारत कार्यक्रम में उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, मंच पर आसीन समस्त विद्वत जन, इस महाविद्यालय के शिक्षक एवं हमारे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं अपने आप को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं आई थी कुछ और काम से, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन इस रंगारंग कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं बहुत ही गौरवान्वित हो रही हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मंच संचालन कर रहे दोनों बच्चे। अभी सुरीली आवाज में यहाँ के बच्चों ने जो सरस्वती वंदना की स्वागत गान गाया, उसे बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद उस सुरीली आवाज के बाद मेरी आवाज आपको फीकी लगे, फिर भी ये औपचारिकता है। मैं बहुत चंद शब्दों में कुछ कहूंगी। आज बच्चों का दिन है, विशेष रूप से छात्रों का दिन है, स्टूडेंट्स का दिन है। विकसित भारत जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, शायद इसका लक्ष्य भी समझ रहे होंगे। कैसे हमारा भारत विकास की ओर आगे बढ़ेगा, इसमें यदि सही मायने में किसी की सच्ची भागीदारी है, वह हमारे छात्रों का है, वह हमारे युवाओं का है। विकास और युवा, मुझे लगता है कि दोनों सापेक्ष पद हैं, रिलेटिव टर्म है। युवा बढ़ेगा, विकास होगा, विकास होगा, युवा बढ़ेगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जो हर पल आपके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हैं, कैसे आपका भविष्य उज्जवल हो, यानी कि भारत का भविष्य उज्जवल हो। धन्य होना चाहिए कि अभी के समय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें भी आप बीएड कर रहे हैं, जिसमें कि आप भावी शिक्षक हैं। आज मुझे नहीं लगता है कि मैं भी एक टीचर हूं। टीचर का जो योगदान पहले था, वो बिल्कुल बदल गया है। आज टीचर को भी सोचना पड़ेगा कि हमें किस पंक्ति में खड़ा होना है, कैसे बच्चों को क्या देना है। आज जो एक टीचर को जानकारी प्राप्त है, मुझे लगता है कि कुछ जानकारियां ऐसी होंगी जो कि टीचर से ज्यादा स्टूडेंट को पता है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का युग है, इंटरनेट का युग है। इंटरनेट ने आज एक धमाल किया हुआ है, तहलका मचाया हुआ है हर क्षेत्र में, और इसका सही मायने में यदि किसी को फायदा हुआ है, वो हमारे स्टूडेंट्स को हुआ है। हम टीचर अभी भी उसमें पीछे हैं, हमें आगे आना होगा। आप याद कीजिए, आज से 10 साल पहले स्टूडेंट को टीचर पर ही डिपेंड होना पड़ता था कि कहाँ से वो मटेरियल देंगे, क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे। आज वो स्थिति नहीं है। आप खुद जाके अपने कलेक्शन कर सकते हैं, सारा मटेरियल आपके पास है। टीचर केवल आपको प्रेरित कर सकते हैं किस वेबसाइट पर आपको जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। साइंस प्रैक्टिकल को छोड़ के वहां आपको आना पड़ेगा। और यही वजह है आज गली गली से, कस्बा से भी हायर जो भी एग्जाम होता है उसमें बच्चे पास आउट हो रहे हैं। तो अब ज़्यादा
बच्चों को हमको लगता है कि समझ में आया होगा कि विकास करने के लिए हमें करना क्या है। ईमानदारी से मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है। ऑनेस्टी होना चाहिए। हम लेबर करते हैं लेकिन लेबर में भी ऑनेस्टी होनी चाहिए। मेहनत इतनी शांति से करो, मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आप पढ़ें, आगे पढ़ें। मुझे याद आ रहा है कि एक आप में एक छलांग लगाने की प्रवृत्ति है, समय है। मुझे बहुत बचपन की याद आ रही है, जब मैं शायद मिडिल स्कूल में ही पढ़ती होंगी, तो संजोग से स्कूल से मैं निकली, टीचर भी मेरे साथ जा रहे थे, तो सामने एक गड्ढा दिखा, तो मैं तो एक छलांग लगा के उसको पार कर गई। कुछ सोचा नहीं, छलांग से आगे चले निकल गए। लेकिन टीचर घूम के गए, उन्होंने छलांग नहीं लगाया, वो साइड से गए। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि सर आप, ये छोटा सा गड्ढा था, उसको छलांग लगाया जा सकता था, आपने ऐसा क्यों किया? वो टीचर बोलते हैं, यही तो फर्क है मुझ में और तुम में। मुझे पता है कि मैं गिर भी सकता हूं, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि अनुभव कहता है कि गिर भी सकते हैं, इसलिए मैंने रास्ता पकड़ लिया। क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है वो सीमित है, एक सीमा तक ही है। लेकिन आप